नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट को समझा था, यानी साधारण ब्याज को समझा था, और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। तो आज समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट जो पढ़ा था, उसमें किसी मूलधन पर कोई ब्याज लिया जाता है समय अनुसार। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जब एक समय निश्चित समय के बाद जब वह ब्याज नहीं दी जाती है, तब उस ब्याज पर भी ब्याज लगाई जाती है। यानी कि मैंने मूलधन 1000 रुपये लिया और उस पर मैंने 10% ब्याज हासिल की। अगर वह ब्याज समय अनुसार दे दी जाए तो कोई बात नहीं, अगर उसको नहीं दिया जाता है तो वह उसके मूलधन के साथ जुड़ जाती है और वह एक मूलधन बन जाता है। उस पूरे पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। जैसे कि समझें, मैंने 1000 रुपये किसी से लिया और 10% की दर से 10% की दर से लिया मैंने 3 वर्ष के लिए। अब जब 1 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए, तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट ही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। 1000 पर 10 की दर से देना होगा। तो 1000 रुपये हमारा मूलधन रहेगा, उस पर 10% जब इसका आएगा तो 100 रुपये ब्याज इस पर निकल के आएगा। दूसरा वर्ष जब शुरू होगा तो ये जो 100 वर्ष हैं, इस पर तो ब्याज लगेगा ही, इसके साथ साथ ये 100 रुपये जो ब्याज दर का आया है वह भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि इस पर भी ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज लगेगा। दोनों पर, यानी ब्याज पर भी और मूलधन पर जब ब्याज लगेगा तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। सिंपल शब्दों में समझें तो इसे हम कह सकते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। तो ये मेरा इसमें जुड़ जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 1100 रुपये। अब 1100 रुपये पर 10% की दर से मुझे ब्याज देना पड़ेगा। 1100 रुपये पर मुझे ब्याज देना पड़ेगा दूसरे वर्ष से। पहले वर्ष पर सिंपल इंटरेस्ट ही रहता है। ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होती है वो हमेशा दूसरे वर्ष से शुरू होती है। ठीक है। अब यहाँ से मुझे 10% ब्याज इस पर देना है और 10% ब्याज जो इसका ब्याज आएगा उस पर देना है। ठीक है। तो मुझे 1110 पर 10% का ब्याज देना होगा। अब 1110 का कितना हो जाता है? 110 रुपये हो जाता है। ठीक है। अब ये दोनों पर ब्याज लगा है, इस पर भी लगा, इस पर भी लगा। अब मेरा ये ब्याज हो जाएगा, ये टोटल जुड़कर अगर मैं जैसे जोड़ता हूँ तो ये मेरा 1210 रुपये ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है। टोटल मेरा कितना निकल के आ गया? अब देखो, इसमें मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरा दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया निकल के। अब इस पर भी क्या लगेगा अगले तीसरे वर्ष में? तो मेरा 10% का दर से देना पड़ेगा। यानी क्या हो रहा है कि प्रत्येक ब्याज पर, प्रत्येक वर्ष ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जा रहा है। ठीक है। तो मैं प्रत्येक वर्ष इस पर ब्याज लगा दूंगा। तो इसका 10% अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो 1210, और इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा 121। ठीक है। जब इसमें मैं जोड़ देता हूँ तो ये मेरा ब्याज टोटल बन के आ जाएगा तीसरे वर्ष का। ठीक है। अब इसमें ब्याज इंक्लूड है। इसमें अगर हम मूलधन को अलग करें तो मूलधन मेरा निकल के आता है 1000, और इस पर ब्याज कितने लगा हुआ है? तो इस पर ब्याज मेरा 331 रुपये ब्याज लगा हुआ है। ठीक है। 1000 पर। अगर मैं इसी चीज़ को सिंपल इंटरेस्ट में समझूं तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने पिछली बार में समझा था 1000 रुपये पर 10% की दर से समय 3 वर्ष बटे 100 हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 100 गुणा 3 से करेंगे तो ये मेरा 300 रुपये ब्याज निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है? 331 रुपये निकल के आ रहा है। यानी कि जो ब्याज लगी थी उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा था। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि हम डायरेक्टली, जब इसका सूत्र है, काफ़ी बड़ा सूत्र है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमने 1000 पर 1000 पर ब्याज लगा लिया, 300 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया। अब हमें ब्याज के ऊपर ब्याज देना है, यानी कि इस ब्याज पर अगर मैं ब्याज लगा दूं तो भी तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा? नहीं, वह गलत हो जाएगा। जैसे निकाल के देखें, अगर 300 पहले 1000 रुपये पर मैंने ब्याज लगाया 3 साल का, तो 300 रुपये ब्याज आ गया। अगर मैं अब 300 रुपये पर, देखो पहला साल तो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, बाकी 2 साल का ब्याज लगेगा। ब्याज तो दूसरे साल से आने लगी है। अगर मैं इस पर 2 वर्ष का ब्याज लगा के चलूँ 10% की दर से, तो मेरा कितना आता है? तो 3 दूनी 6, और ये मेरा 60 रुपये आता है। यानी कि इस हिसाब से ये ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, यानी टोटल मेरा 360 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर 331 रुपये है। लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, 300 रुपये को मैंने 200 रुपये में 2 वर्षों के लिए
लगाया है ब्याज। मैंने यहाँ पर 300 को 200 वर्ष के लिए लगाया, लेकिन क्या 200 वर्ष तक 300 रुपये पर ब्याज चला था? नहीं, पहले वर्ष तो सिंपल रहा था, ठीक है। अगले वर्ष से जो ब्याज लगा था वो 110 रुपये पर लगा था, यानी कि जो 10,000 का ब्याज आया था 100 रुपये, उस 100 रुपये पर ब्याज लगा था। और जब यह ब्याज आगे बढ़कर कितने पर लगा? 110 रुपये पर ब्याज लगा था। तो इस प्रकार से हमें हर एक ब्याज पर अलग तरीके से ब्याज निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो चीज़ों को समझते हैं काफ़ी आसान तरीके से। 2 मेथड बताऊँगा। पहला मेथड किताबी मेथड होगा जो आप तक आज तक आपने पढ़ते आए होंगे। दूसरा मेथड होगा सिंपल मेथड होगा, आसानी से ट्रिकी वाइज हम इस सिक्का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं इसका सूत्र बता देता हूँ। सूत्र क्या होता है? तो देखिए, मैंने बताया था आपको P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। T फॉर टाइम हो जाएगा यानी कि समय हो जाएगा। R फॉर दर हो जाएगा, रेट यानी कि दर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद A फॉर हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलूँगा मैं ऐसे, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ऐसे बोलूँगा। इसका सूत्र क्या है? तो सूत्र देख लीजिए, P1 प्लस दर बटे 100 टाइम, ठीक है। इन दोनों के ऊपर टाइम क्या है? घात के रूप में आएगा, ठीक है, माइनस P, इससे हमें निकल के आएगा अमाउंट, सॉरी ब्याज, ये जो हमारा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है ये निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज मेरा निकल के आएगा। अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ यानी मूलधन को माइनस कर दूँ। अगर मैं मूलधन को माइनस नहीं करता हूँ और मेरा ये रहेगा 1 प्लस दर बटे 100 टाइम, ठीक है, तो ये क्या दर्शाएगा? ये चक्रवृद्धि मिश्रधन को समझाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। जी मेरा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसमें से अगर हम मूलधन, ये क्या है मेरा? मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। अगर इसमें से मैं मूलधन को माइनस कर दूँ तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 2 रूल होते हैं इसके। इसको किस प्रकार करते हैं तो पहले हम सवाल से देख लेते हैं। तो सवाल है 3,000 रुपये का 20% दर से, 3,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले हम रूल में रख लेते हैं इसे। हमारा मूलधन क्या हो जाएगा? 3,000 रुपये मूलधन हो जाएगा, ये मेरी दर हो जाएगी, ये मेरा समय हो जाएगा, ठीक है। सूत्र क्या कह रहा है? P1 प्लस दर यानी कि मेरी, चलो मैं पहले सूत्र रख लेता हूँ, दर बटे 100, ठीक है, टाइम, ये मेरा क्या है? चक्रवृद्धि, और इसमें से माइनस कर दूँ मैं P को, ठीक है। ये मेरा सूत्र हो गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। अब इसी के तरीके से रखता हूँ तो मेरा 3,000 रुपये मूलधन आ जाएगा, कोष्टक में 1 प्लस दर कितनी है? 20 आ जाएगी बटे 100, ठीक है। टाइम मेरा कितना है? 2 वर्ष है, माइनस कर दूंगा 3,000 रुपये, ये मेरा सूत्र आ गया निकल के। अब इसको किस प्रकार करेंगे तो देखिए, पहले हम अंदर की संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 का गुणा करूँगा 1 से, ठीक है, 100 हो जाएगा, और 100 और प्लस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 120 रुपये हो जाएंगी। डायरेक्टली रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दर है उसमें 100 जोड़कर हम डायरेक्टली रख भी सकते हैं, तो हमें इतना ये रूल फॉलो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 3,000 रुपये है, इसका गुणा इस संख्या के साथ हो रहा है। अब ये इसकी घात क्या है? 2 बार है, तो मैं इसे 2 बार ही लिख लेता हूँ, 120 बटे 100, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? माइनस 3,000 रुपये, ठीक है, माइनस 3,000 रुपये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। यहाँ से क्या सॉल्व कर सकते हैं? इसको इससे काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। इसको मैं काटूँ 6 और ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 5 बार। 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 5 6 के 30, ठीक है, 5 6 के 30, यहाँ से कि यहाँ 600 बचा,
ठीक है। 5 से फिर मैं इसे काट लेता हूँ तो ये 12 बार कट जाएगा, 12 पंजे 60 होते हैं, तो यहाँ से मेरे 120 रुपये बचा। ठीक है, अब मैं इन सभी ऊपर की जो क्या संख्याएं बची हैं मेरे पास, तो मेरे पास ऊपर बचा है 12 120 इंटू 6। ठीक है, अब मैं इसका गुणा कर लेता हूँ, तो ये दोनों का मिलकर हो जाएगा मेरा 36 गुणा 120। ठीक है, इसका मैं करता हूँ तो ये देखिए 0 का 0 आ जाएगा, 12 पंजे 60 बच्चिंग 72 की 2 हाथ से लगी 7, 12 36 और 7 मेरा हो जाएगा 43। तो मेरा 4,320 रुपये यहाँ तक आ जाता है। अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, तो 3,000 रुपये मुझे माइनस करना है। जब मैं इसमें से 3,000 रुपये माइनस करता हूँ, 4,320 में से 3,000 रुपये में माइनस करता हूँ, तो मेरा 1,120 ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इस प्रोसेस, ये हमारा किताबी मेथड है, इस प्रोसेस से मैं इस प्रकार इसको निकालूंगा। ठीक है, काफ़ी लंबा मेथड है। ठीक है, ये संख्याएं सरल थी, अगर थोड़ा सा इसे ऊट पटांग ये संख्या होती, ये दर ऊट पटांग होती, तो इसे और भी कठिन हो जाता है सवाल। अब ये तो रहा हमारा किताबी मेथड। ठीक है, अब समझते हैं ट्रिकी मेथड कि किस प्रकार इसको और भी आसान किया जा सकता है। तो आसान तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए ये 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये है, समय कितना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। इस 3,000 रुपये पर कितने प्रतिशत की दर से, 20% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। पहले साल का ब्याज कितना होगा, सिंपल मनी मन में आराम से ये सवाल करेंगे। देखो अगर इसका मुझे 20% निकालना है, तो मैं आसानी से पहले इसका 10% निकालूं, तो ये मेरा कितना होगा, 300 रुपये होगा। और 300 का अगर मैं डबल कर देता हूँ तो 20% हो जाएगा, तो 300 का डबल करूँगा 600 रुपये। 600 मेरा क्या हो जाएगा, इसका 20% निकल के आ जाएगा 3,000 रुपये का। 3,000 का 20% कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो ये मेरा क्या रहेगा, पहले वर्ष का ब्याज रहेगा। तो मेरा एक वर्ष का 20% की दर से 600 रुपये मेरा ब्याज बन जाता है, यानी 10% मेरा 300 और 20% मेरा 600 हो जाएगा। तो ये मेरा पहले वर्ष का ब्याज निकल के आएगा। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब पहले वर्ष का 3,000 रुपये पर 600 रुपये ब्याज हो गया। अब जब अगला वर्ष आएगा तो अगले वर्ष पर ब्याज किस पर चलेगा, 3,000 रुपये पर चलेगा। इसके साथ ही जो मेरा 600 रुपये आया है इस पर भी तो ब्याज चलेगा, है ना। पहले मेरा 3,000 रुपये तो चलेगा ही चलेगा, इसके साथ में जो 600 रुपये आया है ब्याज एक वर्ष का, उस पर भी ब्याज चलेगा। यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस पर भी जब ब्याज चलेगा तो देखिए इसका ब्याज कितना निकल के आता है एक वर्ष का, तो 600 रुपये निकल के आता है। तो एक तो ये 600 रुपये तो आएगा ही, इसके साथ ही अब इस पर भी 600 रुपये पर भी ब्याज निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, तो इसका 20% निकाल लीजिए। तो देखिए इसका 10% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो इससे 120 रुपये ब्याज हमारा 600 रुपये का बन जाएगा। तो ये मेरा 2 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया। अब 2 वर्ष का ब्याज देखिए यहाँ पर अगर मैं सबको मुझे क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा। एक वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज 600 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा 720 रुपये। ठीक है, 720 रुपये। इसे मैं टोटल काउंट कर लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा 1,320 रुपये मेरा क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया। तो इस प्रकार से मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। जितना मुझे आपको समझाने में लगा ना उतना टाइम आपको लगेगा नहीं, मात्र आप इससे कुछ सेकंडों के अंदर इस सवाल को कर लोगे इस मेथड की वजह से। ठीक है, सिंपल है। अब इसी को हमने 2 वर्ष में यूज किया, आगे आके हम इसे 3 वर्ष में भी यूज करेंगे, 4 वर्ष में भी हो जाएगा। थोड़ा सा बस इस मेथड को समझना होता है कि पहले क्या है, हमने पहले अमाउंट पर 20% की दर से इसका ब्याज निकाल लेंगे। 10% आए, 15% आए, 20% आए, 30% आए, कितना भी आ जाए हम उसका आसानी से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ब्याज के वो ब्याज लगा देंगे। सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे अगर हम करते हैं सवाल में तो उसमें बहुत गुणा भाग करने पड़ते हैं, जो हमारा जो किताबी मेथड होता है। इससे हमें कोई गुणा भाग नहीं करना है, आसानी से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। यानी कि 10,000 रुपये है, 10% की दर है, 10% की दर है और समय कितना है, 3 वर्ष है। समय कितना है, 3 वर्ष है।
तो 3 वर्ष में निकालना है। अब इसको अगर उस तरीके से करें तो इससे बेहतर है हम इसे अपने मेथड से करें, ठीक है। वो तो आप में समझ में आ गया, सूत्र को रख दीजिए, उसके अनुसार आप सॉल्व कर लोगे। हम अपने तरीके से करते हैं। तो देखिए 10,000 रुपये, 10% की क्या चलेगी, इस पर ब्याज चलेगी। अब 10% की जब इस पर ब्याज चलेगी तो ब्याज कितने रुपए निकल के आएगी, तो इसका 10% निकाल लीजिए, 1 जीरो हट जाएगी, पीछे से 1,000 रुपये की क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी, ठीक है। ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष में एक तो 10,000 रुपये पर ब्याज चलेगा, इसके साथ ही जो एक पहले वर्ष का जो ब्याज आया है उस पर भी ब्याज चलेगा, तो 1,000 रुपये भी चलेगा, कितने की, 10% की दर से। तो इसका तो कितना आएगा, इसका तो 1,000 रुपये ब्याज आएगा, प्लस इस पर भी 10% की दर से ब्याज आएगा, तो इस 1,000 पर कितना आएगा, तो इस पर 100 रुपये ब्याज आ जाएगा, ठीक है, 100 रुपये ब्याज आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ये 2 वर्ष का हो गया, अब हम तीसरे वर्ष का काउंट करते हैं। अब तीसरे वर्ष में क्या हुआ है कि देखो, एक तो हमारा 10,000 रुपये पर ब्याज आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि देखो पहले वर्ष का ब्याज ये है, तो इस एक पहले वर्ष की ब्याज कितना है, 1,000 रुपये, इस पर भी तो ब्याज आएगा, ठीक है, जो पहले वर्ष का निकल के आया। फिर जब अगली वर्ष में आए ना तो इस पर ब्याज आएगा, तो इस पर ये कितना है, 1,000 रुपये ये है, ठीक है, प्लस 100 रुपये ये है। अब इन सब पर ब्याज आएगा। बात आई समझ में। ये 10,000 रुपये पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। ये पहले वर्ष का ब्याज, ये पहले वर्ष का ब्याज, ठीक है, इस पर ब्याज आ जाएगा। इसके बाद जब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया, 1,000 रुपये, 100 रुपये, अब इस पर भी ब्याज आएगा, ठीक है। अब इस तीसरे वर्ष में ये सारी ब्याज है ना, ये सब पर ब्याज लगेगा। अब इसको निकाल लेते हैं 10%। तो देखिए इसका कितना आना है, 1,000 रुपये आना है इसका, तो ठीक है, प्लस 1,000 रुपये पर 10% कितना आ जाएगा, तो इसका 100 रुपये आ जाएगा। 1,000 रुपये फिर दूसरे वर्ष का ब्याज, इस पर कितना आएगा, तो इस पर भी 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 100 रुपये ये एक्स्ट्रा है, इस 100 रुपये पर कितना है, 10% की दर से, तो 10 रुपये इसका आ जाएगा, ठीक है। अब इस सबको जोड़ लो। अब सबको जोड़ते हैं तो देखिए 1,000, 2,000 और 3,000, यहाँ से तो मेरे पास 3,000 रुपये ब्याज आ गई, ठीक है। अब देखो 1,000, 2,000, 3,000 ये बराबर के बाद है ना, इन्हीं सबको जोड़ना है बस, इससे पहले नहीं जोड़ना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन चीज़ों को जोड़ना है, ठीक है। 3,000 रुपये हो गए। अब देखो 100, 200, 300 रुपये ये हो गए। अब क्या बचा, 10 रुपये, 10 ये हो गए, तो मेरे पास कितना निकल के आया, 3,10 रुपये निकल के आया। आसानी से कर लेंगे, जब ये 3 चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अभी आप समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। 10-5 सवाल अगर आप करोगे, घर पर प्रैक्टिस करोगे, तो आसानी से ये ट्रिक फॉलो हो जाएगी, और फिर आप जब करके देखोगे ना तो आप भी कहोगे वाकई में बहुत ही अच्छी ट्रिक है ना। तो इससे बिना गुणा भाग किए हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,655 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो तो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पहले। तो इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार करेंगे, इसमें मूलधन तो दिया नहीं है, तो हमें हमारा ये जो मेथड है ये तो इसमें लगेगा नहीं। अब देखो, अगर इसे मैं किताबी मेथड के तरीके से करके देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी ट्रिक भी बनाएंगे। तो देखिए किताबी मेथड क्या कह रहा है, सूत्र क्या है उसका, P1 प्लस दर बटे 100 टाइम, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा टोटल, और ये दे रखा है, उसके बराबर क्या दे रखा है, 6,655 दे रखा है, ठीक है। इसी को सूत्र रख लेते हैं। P हमें पता नहीं है, ठीक है। दर क्या दे रखी है, तो दर 10% की दे रखी है, 10% की दर है, यानी कि मैं डायरेक्टली इसे 110 रुपये लिख सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली 110 रुपये लिख सकता हूँ, बटे 100, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 3 वर्ष, 3 वर्ष का आपका टाइम हो जाएगा। अगर मैं इसे पूरे तरीके से लिखूँ तो 110 बटे, खोल लेता हूँ इस अगर से मैं, तो 110 बटे 100, इस प्रकार से ये 3 बार खुल जाएगा, ठीक है। P हमें पता नहीं है, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा निकल के आ जाएगा 6,655, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं माइनस P कर देता, प्रिंसिपल को माइनस कर देता तो ब्याज निकल के आता, लेकिन ये क्या है, हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है, और चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र ये होता है जिसमें से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस ना करें तो वह हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है, तो इसके लिए ये रूल फॉलो हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 11 का ऊपर क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और नीचे 1,000 का ये क्यूब बन जाएगा, 10 का क्यूब बन जाएगा।
तो अगर मैं 10 का नीचे क्यूब रखूं तो 10 का क्यूब आपको पता होगा कितना हो जाता है, 1000 रुपये हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, 11 का क्यूब है। तो देखिए 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 रुपये होता है। आपको याद होना चाहिए। और नहीं भी याद है ना तो आपको सिंपल है, 11 गुणा 11 कर लेते हैं। तो 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, गुणा 11 और कर दीजिए इसमें। तो 11 कम 11 की 1 हाथ से लगी 1, 11 दूरा 22, 22 और 23 की 3 हाथ से लगी 2, 11 कम 11, 11 और 2 23, 11 और 2 13, तो मेरा 1331 आ जाएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसके बराबर में रख देते हैं 6655 को। ठीक है, ये मेरा मेथड हो गया, मतलब कि गुणा भाग करने का। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 11 से, देखो ये मुझे साफ दिख रही है, 11 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, 11 से कटने वाली संख्या है, तो मैं इसे डायरेक्टली काट सकता हूँ। यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, नहीं भी दिखाई देना, कभी भी ऐसी संख्या आ जाए तो हमने एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। कोई भी संख्या अगर 11 से विभाजित है तो उसका एक नियम होता है। ठीक है, तो उस नियम को यहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि 11 का जो रूल है वो क्या है कि एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को आपको जोड़ना है, और ऐसे ही दोनों साइड से, आगे से भी और पीछे से भी, और उसमें से दोनों संख्याओं को आपस में माइनस या प्लस करना है। अगर संख्या उसका उत्तर 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे मैं बात करूँ 6 और 5 11 होता है, इधर से याद करूँ 5 और 6 11 होता है। अगर इन दोनों को माइनस करता हूँ तो 0 आता है। ठीक है, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो 11 दूना 22 आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही 11 से विभाजित है। ठीक है, और 0 आने पर या 11 का विभाजित में आने पर ये क्या हो जाती है, हमारी 11 से विभाजित हो जाती है। तो हम डायरेक्टली इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है 11 से विभाजित है। अब मैं 11 से इसे काट लेता हूँ तो ये मैं कट जाएगा 6 बार। ठीक है, अब इसके बाद बचा 5, 5 में जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, और 11 से अगर मैं 55 को काटूँ तो 5 बार। ठीक है, तो एक संख्या तो ये कट गया। ठीक है, अब इसके बाद देखें 11 से फिर मैं इसको काटता हूँ तो देखिए 11 से मैं काटूंगा 11 पंजे 55, 5 बार चला जाएगा, बचेंगे कितने 5, फिर 55 तो 5 बार चला जाएगा। 11 से फिर मैं इसे काट सकता हूँ तो मेरा 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ से मेरा 5 निकल के आया। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्टली 5 बार कट जाएगा। ठीक है, अब मैं 1000 को जब उधर लेके जाऊँगा तो ये मेरा हो जाएगा 5000। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 5000 रुपये। प्रिंसिपल मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 5000 रुपये मेरा मूलधन निकल के आ जाएगा। हम डायरेक्टली इस प्रकार से कर सकते हैं मेथड के तरीके से। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका और कौन सा तरीका हो सकता है बनाने का। तो देखिए इसको आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जैसे कि यहाँ पर सिंपल सी ब्याज दर दी गई है। क्या दी गई है, 10% सिंपल दी गई है। ठीक है, 3 वर्षों में ये ब्याज कितनी हो जाएगी, ये दर कितनी हो जाएगी। तो एक वर्ष में 10%। अगर हम इसी प्रकार हमें सिंपल इंटरेस्ट जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये 30% हो जाएगी दर। भाई पहले वर्ष 10% आएगा ब्याज, अगले वर्ष फिर 10% आएगा, अगले वर्ष फिर 10% आएगा। इस प्रकार से टोटल ब्याज जो आएगी वो 30% होगी। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने बात की, जैसे कि मैं अगर 10,000 रुपये ले लेता हूँ। ठीक है, 10,000 रुपये ले लेता हूँ और उसका मैं 10% निकालता हूँ तो मेरा निकल के आएगा 1,000 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों पर जब मेरा 3 वर्ष के लिए मुझे निकालना है तो इसके बाद फिर मेरा ये ब्याज लगेगा। तो 10,000 रुपये इस पर भी लगेगा, तो इस पर कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये इस पर आ जाएगा। फिर इस पर ब्याज लगेगा, यानी कि 1,000 रुपये पर ब्याज लगेगा। तो इससे मेरा कितना रुपये आएगा, यहाँ से मेरा 100 रुपये आ जाएगा, यहाँ से 100 रुपये भी आएगा। ये मेरा 2 वर्ष का ब्याज हो गया। तीसरे वर्ष चलेंगे तो फिर मेरा 1,000 रुपये ब्याज आएगा इस पर। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो फिर इसके बाद कितना ब्याज आएगा, तो जो जी संख्या है पहले वर्ष का ब्याज है 1,000 रुपये, इस पर 100 रुपये ब्याज आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद उसके बाद जो ये आए ना 2 वर्ष के ब्याज, तो यहाँ से 1,000 रुपये है ना, यहाँ से भी 100 रुपये ब्याज आएगा, और यहाँ से जो 100 रुपये है इस पर भी 10 रुपये ब्याज आएगा। तो इस प्रकार से देखिए इन रूल को याद करने के लिए एक और चीज़ है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर 3 वर्ष की बात हो रही है तो वहाँ पर आपको राशियाँ जो आएंगी यहाँ पर जोड़ करने की, तो वो आपको कितनी आएंगी, 7 आएंगी। आपको याद रख लेना है
कितनी आएंगी? 7 आएंगी। 3 वर्ष के लिए आपकी राशियाँ 7 आएंगी, 7 चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे आप कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, आपको याद रखना है 7 आएंगे। वहीं पर भी कम बढ़ती होगा ना तो आपको ये आप समझ में आ जाएगी कि ये थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक हुई है, कहीं गलती हुई है। तो आपको ये याद रखना है जब भी 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और इस मेथड से करेंगे तो हमारे पास जो जोड़ने की संख्या आएंगी वो 7 आएंगी, ठीक है। अब इसको जब हम जोड़ लेते हैं तो मेरा यहाँ पर देखिए 1000 2000 3000, तो 3000 रुपये मेरा ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 100 200 300 रुपये ये आ जाएगा, एक मेरा 10 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से मेरा 3310 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए 3310 रुपये मेरा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3310 रुपये इसका कितना प्रतिशत है ये मुझे निकालना है। इस जो मेरा मूलधन है इसका ये कितना प्रतिशत है 3310, ये मुझे निकालना है। तो मुझे निकाल लूँगा इसे 3310 बटे 10,000, ठीक है, बटे 100, वो गुणा में 100, ठीक है। तो मेरा ये प्रतिशत निकल के आएगा, कितना प्रतिशत बन के आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 बचा है, इसको मैं ऊपर ले जाकर पॉइंट बना दूंगा तो 33.1 मेरा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो अगर इसे यह सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये 30% बन के आता, ये चक्रवृद्धि ब्याज में कितना बन के आ रहा है तो 33.1 बन के आ रहा है। आप इस चीज़ को याद भी रख सकते हो, ठीक है ना। 10% के लिए, 15% के लिए, 20% के लिए, अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई ना तो आपको सवाल करने में मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, अगर इसमें संख्याएं ऊट-पटांग आ जाती हैं तो ये जो मेथड है इसका, किताबी मेथड, ये काफ़ी समय ले जाता है और पेपर में हमारे पास इतना समय होता नहीं है। तो इस प्रकार से हमें काफ़ी चीज़ें याद भी रखनी होती हैं। अगर हम इस प्रकार की चीज़ों को याद रखेंगे ना तो अब मैं इस सवाल को देखूं, इस सवाल में कितना समय लगेगा मुझे करने में, तो मुझे इतना पता है जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। इस पर 3 वर्ष में कितना ब्याज छट जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज छट जाएगा तो 33.1% छट जाएगा। तो टोटल मेरा जो अमाउंट आएगा वो कितने प्रतिशत होगा, तो वो मेरा होगा 133.1%, ठीक है। अब जो ये रहा है ना ये कितना है अपने आप में, ये 66 ये कितना है मेरा 133.1% है। मुझे 100% निकालना, मूलधन निकालने के लिए क्या करना है 100% निकालना है। तो मैं बस इसे रूल 100% इसका निकाल लेता हूँ। 130.1 इंटू 66 बटे वो 6655, ठीक है। अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूँ तो देखिए ये मुझे संख्या दिख रही है किससे मल्टीपल है, ये हमारी 11 से भाज्य है, 11 से ये विभाज्य है तो 11 से ये भी विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पर देख लूँगा, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ 4 होता है, 4 में 4 माइनस करूँगा तो मेरा 11 का बन जाता है। 11 से यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाकर मैं ऊपर एक 0 बढ़ा सकता हूँ, बढ़ गया। अब मैं देखो 11 से काटता हूँ तो एक बार कट जाएगा, बचेंगे कितने 2, फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगा, फिर बचेगा कितना 1, फिर 1 से कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 11 से मैं काटता हूँ 6 0 5 मेरा ये कट जाएगा। 11 से काटता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 11 गुणा 11 121 होता है तो 11 बार कट जाएगा। 11 से इसे काटता हूँ तो मेरा 5 बार कटेगा, ठीक है। और 5 यहाँ जाएगा तो फिर 5 बार कटेगा। अब 11 से मैं इसे 5 बार काट सकता हूँ, यहाँ से मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा 5000 रुपये। तो मैं डायरेक्टली इन चीज़ों को इस प्रकार भी कर सकता हूँ। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। 10% आजकल एग्जाम में यही चीज़ें तो आती हैं, 15%, 10%, 20%, ठीक है। अब इन 3-4 संख्याओं को अगर हम याद रख ले तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी 1000 रुपये मानकर इस प्रकार हम पर डे इसी प्रकार से मेथड को करें तो हम आसानी से ये संख्या आपस में याद हो जाएंगी। हमें ये अपने प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी। जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं ना ये चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। तो हम इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। तो देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे इस प्रकार के सवालों को। 2 वर्ष में 672 रुपये है और 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में 672 रुपये और 3 वर्ष में कितना हो रहा है 714 रुपये हो रहा है। किस प्रकार करेंगे ऐसे सवालों को, तो देखिए 2 वर्ष में 672 रुपये हो रहा है, ये कितने वर्ष में हो हमें इससे मतलब नहीं, हमें बस इतना ध्यान देना है इस 672 रुपये
ये तीसरे वर्ष में 3 वर्ष में कितना हो गया 714 रुपये हो गया, यानी कि यहाँ से इसे यहाँ जाने में 1 वर्ष लगा। तो 672 पर 714 रुपये हो गए, कितने रुपए बढ़ गए इस पर, तो मैं इसे माइनस कर दूंगा 714 में से 672 को। यहाँ से मेरा 2 बचेगा, इधर हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएंगे, कितने बचेगा 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना बढ़ा 42 रुपये बढ़ा। कितना बढ़ा, तो यहाँ से मेरा 42 रुपये बढ़ा। अब यहाँ से 42 रुपये बढ़ा, तो ये क्या था, मेरा 1 वर्ष का ब्याज था, कितने पे था, तो ये 672 रुपये पर तो ब्याज लगा। ठीक है, अब मुझे ये यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगी, इसकी दर क्या है। क्या पता चल जाएगी इसकी, कि इसकी दर क्या है। कैसे पता चल जाएगी, तो देखिए 672 रुपये, ठीक है, इस पर ब्याज आया कितना 42 रुपये। अगर मैं इसको 100% मानूँ तो 42 का कितना प्रतिशत निकलना है ये मुझे पता चल जाएगा, यानी कि कितने % ब्याज लग के आया है। तो इस 672 को मैं 100% मान लेता हूँ, तो मैं 42 का निकाल लूँगा। तो देखिए अगर मैं इसे 6 से काटता हूँ, 6 सत्ते 42, इसको 6 से काटता हूँ तो 1 बार, फिर 1 बार, 1 यहाँ गया 2 बार। ठीक है, अब 7 से इसको मैं काटता हूँ तो 7 एकम 7, बचे कितने यहाँ से 4, 7 6 42, यानी 16 आ गया। अब देखिए ये कितना बचा मेरे पास, 16 से मुझे ये काटना है। ठीक है, 4 से काटूंगा 4 बार, 4 से काटूंगा 25 बार। ठीक है, 25/4 ये मेरी क्या आ गई, दर आ गई 25/4। ठीक है, 25/4 दर आ गई। डायरेक्टली हम 6.25 ये कुछ ब्याज निकल के आएगी, 6.25 ये क्या आ गई है, ये दर निकल के आ गई। दर याद करनी थी, दर आ गई हमारे पास। ठीक है, दर आ गई हमारे पास 6.25, यानी कि 6 सही 1/4 मेरी ब्याज दर निकल के आ जाएगी। सिंपल है, कोई कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर 672 रुपये था, यहाँ से 1 वर्ष में 714 रुपये हो गया, यहीं से तो मुझे दर मिल जाएगी। बस इसमें कितने बढ़े, 42 रुपये बढ़े हैं, इसको मैं 100% मान लूँगा, 42 का निकाल लूँगा, निकल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। इसी प्रकार का अगला सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सवाल है 3 वर्ष में 800, 3 वर्ष में 800 हो रही है और 4 वर्ष में कितनी हो रही है 840 रुपये हो रही है। ठीक है, दर याद करनी है। तो देखिए 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840, हमें मतलब नहीं है 3 वर्ष से, हमें इतना पता है 800 से 1 वर्ष बाद कितने हो गए 40 रुपये बढ़ गए। कितने पे बढ़ गए 800 रुपये पर बढ़ गए, यानी कि 800 को मैं 100% मान लूँगा। इस पर कितने बढ़े हैं 40 बढ़े हैं, यानी ब्याज जो लगा होता है इस पूरे अमाउंट पर लगा होगा ना, तो ये कितने लगा है 40 रुपये ब्याज लगा है। अगर मैं इसको 100% मानूँ तो 40 का प्रतिशत निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दूंगा, 4 से काटूंगा 2 बार। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर 10 बचा, 5 से काटूंगा 10 को तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 से काटूंगा 10 को तो मेरा 5% निकल के आ जाएगा। ये मेरी दर निकल के आ गई। सिंपल है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, कुछ नहीं है। हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज इस लफड़े में नहीं पढ़ना है। इस अमाउंट पर 40 रुपये ब्याज गया है, बस इसकी दर निकल के यहीं से आ जाएगी। सिंपल है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।